स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर है सेकंड, जिसका नेम है पॉलिनोमियल। और ये आरबीएससी में थर्ड चैप्टर है और इसको कंप्लीट पढ़ेंगे हम। उसके बाद में जो भी बुक के एग्जांपल है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखने के लिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल एक है क्या चीज़, तो पहले देखते हैं पॉली का मीनिंग। पॉली का मीनिंग होता है मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी। तो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत सारी टर्म होगी। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है या हिंदी में बोले तो विस्तार है, जिसके अंदर कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है ये भी चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, एक एक्सप्रेशन है या फिर विस्तार है जिसमें एक वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होंगे और उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, प्लस माइनस सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्वांटिटीज़ देखते हैं। पहले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वांटिटीज़। ये दो टाइप की होती हैं, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल देखना। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो नॉट फिक्स्ड वैल्यू। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में मैथ में यूज़ करते हैं एक्स। तो एक्स की हम वैल्यू क्या करते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक्स वाई जेड क्या है, सब वेरिएबल है। और हमें कांस्टेंट देखना है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे नंबर्स हो गए, तो नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे 1 2 3, ये सब नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो उसके बाद में हमें सबसे पहले क्या देखा, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद में ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो हमने क्वांटिटीज़ देखी। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे एग्जांपल हो गया एक्स वाई जेड। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद में हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम इसको px से डिनोट करते हैं। px इक्वल टू an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस, और ये लास्ट कहाँ तक टर्म जाएगी, इसमें n टर्म्स होती हैं। लास्ट टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n। हमने n से स्टार्ट किया, हमें लास्ट कहाँ तक जाना है, माइनस करते करते 0 तक। तो लास्ट वाली टर्म ये क्या बन जाएगी, a0। और हम पावर भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो लास्ट में पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 0। तो ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई, पर हमें ये हमेशा ये नहीं पढ़ना। हमारी बुक में सिर्फ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो उससे पहले हम ये चेक करेंगे लीनियर कब बनती है, क्वाड्रेटिक कब बनती है और क्यूबिक कब बनती है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली n की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, n इक्वल टू 0। तो ये px क्या बन जाएगा, px इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, a0। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और उसके बाद में यहाँ पे हम अगर 0 पुट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में। हमें ये चेक करना है, ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है इसकी पावर है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। तो ये तो फर्स्ट n इक्वल टू 0 पुट करने के बाद में हो गया। तो हमें देखना है पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। फर्स्ट टॉपिक, जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके बाद में ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी, ये सेम है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे 2/3 एग्जाम्पल है, ये नहीं हो सकती। इसके बाद में हमें ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अब हमने ये देखा कि हमने n इक्वल टू 0 पुट किया
क्योंकि नेगेटिव तो हम पुट कर नहीं सकते, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो गया, n इक्वल टू 0 से। तो n इक्वल टू 0 पुट करने से आ गया a नोट एक्स टू द पावर 0। तो इसको हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, ये तो a नोट लिखा। अब किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये एक्स टू द पावर 0 कितना हो गया 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, पी एक्स इक्वल टू a0। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद में हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अब हम पुट कर रहे हैं n इक्वल टू 1 पुट करना है। ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, ज़ीरो पॉलिनोमियल। बट अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, और वो कांस्टेंट है, या फिर इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 1। अब हमें पुट क्या करना है, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये बन गया a1 एक्स टू दी पावर 1। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये बन गया a0 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, ये भी 0, तो ये बन गया 0। इसके आगे हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ये पुट नहीं कर सकते। तो लास्ट हमारी कितनी टर्म्स बन सकती है इसमें, टोटल 2। अब इसको हम ये लिख दिया। उसके बाद में पी एक्स इक्वल टू, ये a1 है और एक्स टू दी पावर 1 को x भी लिख सकते हैं, प्लस a नोट है एक्स टू दी पावर 0 कितना होता है 1, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया क्योंकि वो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। उसके बाद में हम ये पॉलिनोमियल बन गई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखना है। पी एक्स इक्वल टू, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अच्छे से देखेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या किससे रिप्लेस कर देते हैं, a से ax प्लस b। तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल लीनियर क्यों है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना, वेरिएबल पे। वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर, मतलब पहले वेरिएबल पे जाना है, उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है चाहे वो कहीं पर भी हो। इसमें सिर्फ एक ही जगह पर वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद में ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर अब इसमें हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखें। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, ये पूरी 1 और ये 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 2 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, और मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 1, ये वाली। तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसके बाद में हमें पुट क्या करना है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करना है, n इक्वल टू 2 पुट करना है। तो ये बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू a2 एक्स टू दी पावर 2 प्लस a1 एक्स टू दी पावर 1 प्लस a नोट एक्स टू दी पावर 0। उसके बाद में पी एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a2 एक्स टू दी पावर 2 प्लस a1 एक्स प्लस a नोट। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पी एक्स इक्वल टू हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए एक्स स्क्वायर, ये पूरा a1 को किससे रिप्लेस कर देते हैं, b से, ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको किससे डिनोट कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब इसको हमें क्या देखना है, पहले देखना है वेरिएबल। वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो हमें मैक्सिमम पावर पे जाना है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं बार बार ये पावर क्यों बोल रहा हूँ। तो पावर ऑफ वेरिएबल देखना, उसके बाद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अब हम देखते हैं पावर एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देख रहे हैं पावर ऑफ वेरिएबल, और सेकंड टॉपिक क्या है, फर्स्ट सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पी एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब सबसे पहले हमें देखना है पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है,
पर यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हर जगह पर पावर क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर सिर्फ हमें पावर ऑफ वेरिएबल पूछे तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है पावर वेरिएबल की 2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितनी है 0, यहाँ पर कितनी है 0। अब हमें देखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये कहाँ यूज़ होता है ये भी चेक करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, सबसे पहले हमें कहाँ जाना, वेरिएबल पे जाना है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हमें वेरिएबल पे जाना है, x यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब हमें ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमें मिलता क्या है। तो इससे पहले हमें देखने के लिए जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है। तो अब एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम चेक करते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें और उसका रिजल्ट कितना है, पूरी पॉलिनोमियल कितनी हो जाए 0, मतलब पूरा आंसर कितना हो जाए 0। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से px इक्वल टू 2x² प्लस, या फिर लीनियर वाली लेते हैं एक बार, x प्लस 1। ये px इक्वल टू x प्लस 1 है। तो हमें जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है। तो हमें चेक ये करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे px की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये पूरा 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, px कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ये x इक्वल टू -1 क्या है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसका सॉल्यूशन जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वापस रिपीट कर रहा हूँ, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू है x की जिस पर पूरी पॉलिनोमियल कितनी हो जाती है 0। या फिर इसको फाइंड करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, हमें ये पता है कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे px की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो हम पहले से कितना रिप्लेस कर सकते हैं इसको 0। तो ये पूरा पॉलिनोमियल था x प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें 0 लेके आनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको LHS में रखते हैं, इसको RHS में लेके जाएंगे। तो प्लस है, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया -1। तो ये x इक्वल टू -1 आ गया। ये x इक्वल टू -1 क्या है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं सबको। सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल की, px इक्वल टू ax प्लस b। ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल के। उसके बाद में हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद में है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका होगा px इक्वल टू, हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जनरल फॉर्म थी पॉलिनोमियल की, उसमें n इक्वल टू 3 पुट करना है। तो कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये तो हो गई इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें देखना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी चेक करना है। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 3। अब यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, लीनियर पॉलिनोमियल में 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2। तो यहाँ पर कितना हो गया 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 3। तो अब हमें ये पता चल गया कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है।
अब इसके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। इसका मतलब है हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एग्जांपल देखते हैं। px इक्वल टू 3x प्लस 7, ये कौन सी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये px है, इसको हम y से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो आउटपुट आ रहा है उसको हम y भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 7। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, x y। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है, तब y की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तब x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 पुट करने पर पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 7। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 0 0 आएगा, प्लस में 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। y की वैल्यू आ गई 7। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अब हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो उसके बाद में है y इक्वल टू 3x प्लस 7 था, इसकी वैल्यू हमने 0 पुट की, तो ये हो गया 3x प्लस 7। ये 7 इधर आएगा तो हो जाएगा -7 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो -7/3 इक्वल टू x। तो y की वैल्यू 0 पुट की थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की, -7/3। इसके बाद में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 एक्सिस बनाते हैं, x एंड y। वन 2 3 4 5 6 7। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। तो सबसे पहले x होता है, फिर y होता है। तो फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, y की वैल्यू कितनी है, 7। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, 0,7। सेकेंड पॉइंट है वो है -7/3, 0। तो हमें इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, फिर उनको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो x की वैल्यू 0 किस पे है, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 7। तो x की वैल्यू 0 किस पर होती है, y पर। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो जब x की वैल्यू 0 देखना है हमें, तो कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस की बात हो गई। और y पर कितना चलना है हमें, 7। y पर चलना है हमें 7। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये रहा। पहले x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस, और y की वैल्यू कितनी है, 7। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में हमें चेक करना सेकंड पॉइंट, y की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग है x एक्सिस पर। इसको हम फ्रैक्शन में है तो पॉइंट से वैल्यू चेक कर लेते, 3 to the 6 माइनस में 2.3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2.3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें चेक करना है y की वैल्यू 0, इसका मीनिंग क्या है, x एक्सिस पर चलना है। उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है, -2.3। सबसे पहले x एक्सिस पर गए, क्योंकि नेगेटिव है तो हमें इस तरफ चलना है। -2.3 है, -1 -2 -2.3, 2 और 3 के बीच में आएगा लगभग यहाँ पर। तो ये रहा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या मिला, लाइन मिली। तो इसका मीनिंग है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक लाइन होती है। तो जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी हमेशा।